काशी की रात, साजिश का पाप और शिव का मौन प्रकोप। काशी की वह रात आम नहीं थी। हवा में नमी थी और गंगा की धारा असामान्य रूप से शांत बह रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। इसी सन्नाटे में इस कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसी कहानी जो अचानक चमत्कार नहीं दिखाती, बल्कि धीरे धीरे बढ़ते डर, गलत फैसलों और उसके परिणामों को सामने लाती है। औरंगजेब को सीधे टकराव से ज्यादा साजिशों पर भरोसा था। उसे पता था कि काशी तलवार से नहीं झुकेगी, इसलिए उसने आदेश नहीं बल्कि योजना बनाई। कागजों में लिखा गया कि विश्वनाथ मंदिर की मरम्मत होनी है। कुछ लोगों को लालच दिया गया, कुछ को डर दिखाया गया और कुछ को यह यकीन दिलाया गया कि शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर है। रात के अंधेरे में चुनिंदा लोग भेजे गए ताकि शोर न हो, ताकि जनता को खबर न लगे। पहली रात जब मंदिर के गर्भगृह में काम शुरू हुआ तो सब सामान्य था। हथौड़े चले, पत्थर हटे, लेकिन जैसे ही शिवलिंग के पास खुदाई शुरू हुई, एक मजदूर के हाथ से औजार गिर गया। बिना किसी वजह के उसने कहा, हाथ सुन्न हो गया है। सब हंसे और आगे बढ़ गए। दूसरी रात एक अजीब बात हुई। मंदिर के भीतर दिए अपने आप बुझ गए। हवा नहीं थी, दरवाजे बंद थे, फिर भी अंधेरा छा गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डर से ज्यादा इनाम की लालच थी। तीसरी रात जब शिवलिंग को हटाने की कोशिश की गई तो एक भारी सी गूंज सुनाई दी। कोई आवाज नहीं, बस सीने में उतर जाने वाला कंपन। उसी रात काशी के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने एक ही सपना देखा। कोई उन्हें कुछ कह नहीं रहा था, बस एक गहरी आंखों की झलक थी और नींद खुलते ही दिल तेज धड़क रहा था। उधर दिल्ली में औरंगजेब को खबरें मिलने लगी कि काम आसान नहीं है, लेकिन उसने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उसी हफ्ते दरबार में बिना वजह आग लग गई। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर औरंगजेब पहली बार घबराया। काशी में चौथी रात काम रुका नहीं, पर इस बार बारिश शुरू हुई। अचानक बिना मौसम के इतनी तेज कि गंगा उफान पर आ गई। रास्ते डूब गए, सैनिक फंस गए और मंदिर के पास खुदाई का गड्ढा पानी से भर गया। शिवलिंग को छुआ तक नहीं जा सका। लोगों ने इसे संयोग कहा, लेकिन डर अब साफ दिखने लगा था। पांचवी रात एक साजिश के तहत मंदिर के नीचे सुरंग खोदने की कोशिश की गई ताकि शिवलिंग को जड़ से हटाया जा सके। जैसे ही जमीन गहरी हुई, एक दीवार ढह गई, 2 लोग घायल हुए, एक की मौत हो गई। और अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें खुली थीं, जैसे कुछ देख रही हों। खबर दिल्ली पहुंची। औरंगजेब ने गुस्से में कहा, काम पूरा होना चाहिए, लेकिन उसी रात उसे तेज बुखार चढ़ा। शरीर कांपता रहा। वैद्य आए, दवाइयां दी गईं, पर आराम नहीं मिला। सपनों में वह खुद को काशी की गलियों में भटकता देखता, जहां हर मोड़ पर वही शिवलिंग खड़ा मिलता। टूटा नहीं, हिला नहीं, बस शांत। उधर काशी में लोगों ने बिना घोषणा के पूजा शुरू कर दी। मलबे के बीच गीली जमीन पर कोई नारा नहीं, कोई विरोध नहीं, बस दीप और मंत्र, जैसे शहर खुद खड़ा हो गया हो। छठी रात जब आखिरी कोशिश की गई, औजार उठाने वाला व्यक्ति अचानक चीख पड़ा, बोला, मुझे मत छुड़वाओ, ये पत्थर नहीं है। सब भाग खड़े हुए और उस रात के बाद काम हमेशा के लिए रुक गया। कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया, बस चुप्पी छा गई। औरंगजेब की हालत बिगड़ती गई। इतिहास में दर्ज है कि उसके आखिरी साल मानसिक और शारीरिक पीड़ा में गुजरे। सत्ता हाथ में थी, पर नींद नहीं थी। और काशी, जिसे झुकाने की साजिश रची गई थी, और भी शांत और भी स्थिर हो गई। ये कहानी किसी अचानक चमत्कार की नहीं है। ये उस धीमे प्रकोप की कहानी है जो तब शुरू होता है जब इंसान खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है, जब वह ये भूल जाता है कुछ चीजें तोड़ी नहीं जाती। और काशी आज भी वही है, गंगा बह रही है, शिवलिंग पूजित है, और इतिहास चुपचाप ये याद दिलाता है कि साजिश ताकत दिखा सकती है, जीत नहीं। अगर आपको ये कहानी सुनते हुए रोंगटे आए, अगर ये आपको सोचने पर मजबूर कर गई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को आगे बढ़ाएं, ताकि लोग समझ सकें कि कुछ नगर सिर्फ जगह नहीं होते, वे चेतावनी होते हैं।